गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 पे चलते हैं। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 है, आकृति फर्स्ट एंड सेकंड में डी ई समांतर बी सी है तो फर्स्ट में ई सी और सेकंड में ए डी ज्ञात करना है। फर्स्ट में ई सी ज्ञात करना है और सेकंड में ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। अगर ऐसा है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी स्थिति में इसलिए हम कह सकते हैं ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। प्रमेय फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं। अब मान रख दीजिए, ए डी की जगह आप रखेंगे 1.5 और dB की जगह रखेंगे 3 को लिख सकते हैं 3.0। AE की जगह है आपका 1 और EC आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए EC बराबर हो जाएगा आपका, यह इधर आ जाएगा और यह उधर जाकर के उल्टा हो जाएगा, 1 × 3.0 अपान 1.5। 15 दूना 30 होता है तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी EC का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड पे चलते हैं, इसमें भी वही लिखेंगे। चूँकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ये दिया हुआ है यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में भुजाओं का अनुपात भी इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी AD अपान DB बराबर AE अपान EC। उसी तरह मान रख दीजिए, AD का मान आपको ज्ञात करना है। DB दिया है 7.2, बराबर हो जाएगा आपका AE है 1.8 और EC है 5.4। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में AD बराबर क्या हो जाएगा, ये अपने स्थान पे उधर जाकर के भाग करेगा, 1.8 अपान 5.4 × 7.2। तो 18 × 18 × 3 = 54, 3 × 24, 3 दूना 6, 3 × 4 12। यानी AD बराबर हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह पहला सवाल हो गया। तो 6.2 का पहला सवाल में देखा कि आकृति दी गई है, उसमें आपको EC और एक में AD ज्ञात किया गया। तो आपको टारगेट कहाँ करना है, चूँकि DE समांतर BC है इसलिए उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं 2 नंबर का, आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EFQR हैं, यानी आपको प्रूव करना है। ठीक है, यह प्रश्न दिया गया है। हम चलते हैं पहले खंड पे। हल पहला खंड, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यह मान जो दिया इसको चाहे लिख लें, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर तथा FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इतना दिया गया है। एक छोटा सा चित्र बना लें। यह हो गया त्रिभुज PQR। फिर कहा गया PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF है। यह मान लीजिए बिंदु E है और यहाँ F है।
ठीक है। अब आपको बताना है कि यह ई एफ क्यू आर के समांतर है अथवा नहीं है। यह समांतर ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम चलो लिखते हैं एक एक करके। ये पी ई अपान ई क्यू बराबर पी का मान कितना है? 3.9। ई क्यू का मान कितना है? 3.0 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 का 3, 3 3 का 9, 1.3। 3 का 3, 3 3 का 9, 1.3। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए। सेकंड पे आ जाइए। इसका पी एफ और पी एफ अपान एफ आर। पी एफ है 3.6, एफ आर है 2.4। तो काटेंगे 12 दूना 24, 12 3 36, यानी 3/2। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं क्या है, दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं दिख रहे हैं। जब बराबर नहीं है तो यह समांतर नहीं होगा। चूँकि यह लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? पी ई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। ठीक है, यह दोनों रेखाएं समांतर तभी होंगी जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों का अनुपात इक्वल होगा। यहाँ यह दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। चित्र तो आपका यही रहेगा। पी क्यू आर, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर है, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर। ई क्यू कह लीजिए या क्यू ई, एक ही मतलब हुआ, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ बराबर है 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यह ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर कब समांतर होंगे? जब इसका और इसका अनुपात तथा इसका और इसका अनुपात क्या हो? बराबर हो। यानी पी ई अपान क्यू ई कह लीजिए या ई क्यू, एक ही मतलब हुआ। क्यू ई बराबर 4/4.5। तो काटेंगे, इसको कह सकते हैं 40/45, 5 8 40, 5 9 45। एक हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं पी एफ अपान आर एफ, यह और यह। पी एफ कितना है? 8 है। आर एफ कितना है? 9 है। इसे कर लीजिए सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में, या से कर लीजिए समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। पी ई अपान क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपान आर एफ। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ई एफ
समांतर है क्यू आर। ठीक है, चूँकि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है, इसलिए ई एफ और क्यू आर क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा खंड इसका देख लीजिए। तीसरा खंड है आपका पी क्यू बराबर 1.28, पी आर बराबर 2.56, पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। चित्र उसी तरह आप बनाएंगे। पी क्यू आर जैसा कहा गया, यहाँ ई होगा और यहाँ एफ होगा, बस मान अलग अलग इसका दिया है। पी क्यू, पी से क्यू तक यह है आपका 1.28, ये बड़ी भुजा, और पी आर यह भी बड़ी भुजा है 2.56, पी ई 0. यानी यह है 0.18, यह है 0.18, पी एफ यह है 0.36, और यहाँ से ये पूरी दूरी है आपकी। ठीक है, पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर और ये पूरी दूरी है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात, इसलिए हम कह सकते हैं पी ई अपान बड़ी भुजा पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू बराबर पी ई है 0.18, पी क्यू है 1.28। ठीक है, दशमलव हट गया तो हो जाएगा 18/128, कटेगा 4 × 12, 4 × 8, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, यानी 9/64। एक कर लीजिए। दूसरा आपका है पी एफ, पी एफ अपान पी आर। पी एफ है आपका 0.36, पी आर है आपका 2.56, दशमलव हटा 36/256, कटेगा 4 से काटिए, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, 1 × 4 = 16, यानी ये हो गया 9/64, समीकरण नंबर 2। अब देख रहे समीकरण 1 और 2 में दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, दाहिना पक्ष 9/64 बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी पी ई अपान पी क्यू बराबर पी एफ अपान पी आर। अतः ये क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर है। चूँकि ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर है। ठीक है, इस तरह प्रश्नावली 6.2 में आपको 2 सवाल बता दिया गया है। शेष सवाल आप लगाने का प्रयास करेंगे, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आगे सवाल अगर नहीं आता है तो फिर इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 आप तैयार कर लेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आता है,
तो हमें उम्मीद है कि आप इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू।